हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं स्कॉलरशिप यानी शिष्यवृत्ति प्रथम प्रश्न पत्र में भाषा पढ़ेंगे। भाषा में सुसंगत वाक्यों का परिच्छेद। सुसंगत वाक्यों का परिच्छेद बनाना पड़ता है। इसमें से 3 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न एकदम सरल होते हैं और ये आप परिच्छेद को सुसंगत बनाना यानी प्रश्न दिया रहेगा, आपको वो लिखना रहता है। तो क्या करेंगे, पहले तो आप जो भी प्रश्न दिया है पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। तीनों पढ़ने के बाद आप क्रम से उस परिच्छेद को बनाना है ताकि अर्थपूर्ण आपका परिच्छेद बने। तो इसको ध्यान में रख करके यानी जो आप उत्तर लिख रहे हैं तीनों प्रश्नों में वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। एक जो है अर्थपूर्ण वाक्य यानी परिच्छेद बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला परिच्छेद है, इसमें जो है बनाना है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। नदियाँ प्रकृति की हैं, बाधा जल देन अप्रतिम। अभी पहले हम उत्तर नहीं देने की जल्दी करेंगे, थोड़ा रुकिए। दूसरा प्रश्न पढ़िए। बड़ी नदियों पर बनाए गए हैं मंदिर, कारखाने, कार्यालय, पुल। नदियों को कहा जाता है माता, जमाता, दाता, प्रकृति। अब तीनों प्रश्न में हमें ऐसे शब्दों को भरना है जो कि परिच्छेद में अर्थपूर्ण बैठ जाएं, उनका एक क्रम से सुसंगत रूप से बैठ जाना चाहिए। तो नदियाँ प्रकृति की क्या हो सकती हैं? देन हो सकती हैं। बड़ी नदियों पर क्या बनाए जाते हैं? पुल बनाए जाते हैं। नदियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। तो इस तरह से आप तीनों को देखिए क्रम से। नदियाँ प्रकृति की देन हैं, बड़ी नदियों पर पुल बनाए जाते हैं, नदियों को माता कहा जाता है। आपका एक सुसंगत परिच्छेद तैयार हुआ दिख रहा है। तो पहले में आप देन भरिए, दूसरे में पुल भरिए, तीसरे में माता भरिए। अब आप एक साथ तीनों को डिसाइड करिए, फिर तीनों उत्तर आप एक साथ भर सकते हैं उत्तर सीट में। दूसरा परिच्छेद है, महाराष्ट्र में डैश गणेशोत्सव को तिलक जी ने बढ़ावा दिया। 12 दिन व्यक्तिगत, सार्वजनिक 1 दिन। अभी अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश की मूर्ति को डैश होती है। समापन, बैठक, श्रृंगार, प्रतिष्ठा। फिर देखेंगे गणेश की मूर्ति के आसपास डैश सजावट की जाती है। कैसी सजावट? सामान्य, बदसूरत, सुंदर, पकवान। अब तीनों में एक सुसंगत रूप से अर्थपूर्ण वाक्य बैठना चाहिए, परिच्छेद बैठना चाहिए। तो देखेंगे कि पहले में क्या दिया था, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को तिलक जी ने बढ़ावा दिया। किस तरह के गणेशोत्सव को? सार्वजनिक। सार्वजनिक गणेशोत्सव को तिलक जी ने शुरू किया था, सबको पता है। तो इसका उत्तर हो गया सार्वजनिक पहले में। तो गणेश चतुर्थी को गणेश जी की मूर्ति की क्या की जाएगी? प्रतिष्ठा की जाती है। गणेश जी की गणेश चतुर्थी को मूर्ति की स्थापना की जाती है यानी प्रतिष्ठा की जाती है। चौथा उत्तर सही है। गणेश की मूर्ति के आसपास कैसी सजावट होती है? सबको पता है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से अच्छी सजावट करते हैं यानी सुंदर सजावट होगी। तो तीनों का क्रम से देखेंगे कैसे परिच्छेद तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव को तिलक जी ने बढ़ावा दिया। गणेश चतुर्थी को गणेश की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। गणेश की मूर्ति के आसपास सुंदर सजावट की जाती है। इस तरह से आपका परिच्छेद तैयार हो रहा है और तीनों उत्तर मिल गया। आप तीनों उत्तर एक साथ उत्तर शीट में भर सकते हैं। अब जो है इसमें कुछ स्वाध्याय भी देख सकते हैं। देखते हैं परिच्छेद 1 की स्वाध्याय है, योग्य पर्याय चुनकर वाक्य परिच्छेद को पूर्ण करो। ऐसा लिखा रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु डैश है। गाय, बैल, सिंह, हिरण। वह घने जंगल में रहता है, पेड़ पर, डाली पर, पत्ती पर, गुफा में। डैश उसकी बोली को कहते हैं किकराना, दहाड़, चिल्लाना, रोना। तो अब देखेंगे कि कौन सा उत्तर किस में आएगा और एक सुसंगत परिच्छेद तैयार होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपको पता है सिंह है, शेर है, सिंह। तो पहले में सिंह हो गया। तो सिंह कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? गुफा में। वह घने जंगल में कहाँ रहता है? दूसरे में उत्तर हो गया गुफा यानी चौथा। तीसरे का उत्तर उसकी बोली को धाड़ना कहते हैं, सबको पता है। तो इसमें धाड़ आएगा। तो आपका परिच्छेद तैयार हो गया। भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह है। पहले में उत्तर सिंह भर के देख लेंगे, उत्तर सही हो गया। दूसरे वह घने जंगल में गुफा में रहता है, चौथा उत्तर इसका होगा।
तीसरे में दहाड़, दूसरा वाला उत्तर सही है, दहाड़ उसकी बोली को कहते हैं। इस तरह से परिच्छेद आपका सुसंगत रूप से अर्थपूर्ण बनेगा। और एक देख लेते हैं, माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा में कुशल आया, डैश आया, क्या आया, प्रथम, चौथा, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। तो इसको आगे देख लीजिए, शासन की ओर से उसका किया गया, क्या किया गया, अपमान, सम्मान, दुराचार, हन। कुशल ने इस अवसर पर छोटा सा दिया, क्या दिया, संदेश, प्रवचन, भाषण, तोहफा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा उत्तर किस में आना चाहिए। तो पहले में देखेंगे तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का सवाल ही नहीं है। प्रथम और चौथा में से कौन ज़्यादा सटीक बैठता है, तो प्रथम आया, कुशल प्रथम आया। माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा में कुशल प्रथम आया। अगर प्रथम आएगा कोई बच्चा तो उसको शासन की तरफ से क्या किया जाएगा, शासन की ओर से उसका सम्मान किया जाएगा, यानी दूसरा उत्तर होगा। तो इसमें सम्मान आएगा। और कुशल इस अवसर पे छोटा सा क्या दे सकता है, भाषण देगा। ऐसे अवसरों पर जो बोले जाते हैं उसको भाषण कहते हैं। तो कुशल इस अवसर पर छोटा सा भाषण दिया। तो तीनों में क्रम से देखेंगे, माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा में कुशल प्रथम आया, शासन की ओर से उसका सम्मान किया गया, कुशल ने इस अवसर पर छोटा सा भाषण दिया। इस तरह से आप देखें कि दो परिच्छेद हो गया। तीसरा परिच्छेद और देख लीजिए, डैश दोपहर, डैश समय था, कैसा समय था, दोपहर, अपराह्न, सूर्यास्त, रात्रि। अब इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा समय हमें सटीक बैठ रहा है। आगे का पढ़ेंगे तो आपका उत्तर सटीक बैठेगा। तोता उड़ चला, पानी की तरफ, हवा की तरफ, घोंसले की तरफ, झोपड़े की तरफ। अब किधर गया वो भी नहीं अभी तक सही उत्तर बैठ रहा है। घोंसले में बैठा हुआ तोता का डैश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, घर वाले, घोंसला, दाना, बच्चा। तो घोंसले में बैठा उसका क्या होगा, बच्चा होगा। और कब प्रतीक्षा करेगा, हमेशा चिड़िया जो है शाम के समय जो है जाते हैं, अपने कहाँ जाते हैं, घोंसले में जाते हैं। तो सूर्यास्त का समय होगा, यानी शाम का समय होगा। समय कैसा होगा, सूर्यास्त का, सूर्यास्त का समय था। पहले में तीसरा उत्तर हो गया। तोता उड़ चला, कहाँ उड़ चला, घोंसले की तरफ, यानी तीसरा उत्तर हो गया। फिर कौन इंतज़ार कर रहा था उसका बच्चा, घोंसले में बैठा हुआ तोता का बच्चा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी चौथा उत्तर सही हो गया। इस तरह से आपने देखा। अब जो है एक परिच्छेद और चौथा परिच्छेद क्या है, आदमी अपने जीवन के आखिर तक रहता है, क्या रहता है, शिक्षक, जीवित, बूढ़ा, जवान। और आगे देख लीजिए, आंखें खुली रखकर चलने पर उसे अनेक खाली जगह मिलते हैं, क्या मिलते हैं, विद्यार्थी, गुरु, दुख, चेला। उनमें सर्वश्रेष्ठ गुरु है माता, शिक्षक, गुरु, विद्वान। लास्ट में देखेंगे आपको उनमें सर्वश्रेष्ठ गुरु है, तो सर्वश्रेष्ठ गुरु को किसको माना जाता है, माता को। तो तीसरे में उत्तर माता हो गया। तो ऑटोमेटिक आप दूसरे में उत्तर में देखिए, आंखें खुली रखकर चलने पर उसे अनेक मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। और आदमी अपने जीवन के आखिर तक क्या रहता है, जीवित ही रहेगा, जीवन के आखिर तक जीवित ही रहता है। तो पहले में जीवित हो गया, दूसरे में गुरु हो गया, तीसरे में माता हो गया। इस तरह से जो है आप परिच्छेद को क्रम बैठाकर कौन सा आएगा परिच्छेद ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन जो भी आएगा उसको इसी तरह से क्रम बैठा करके आपको उत्तर देना है। एकदम इजी होता है। आपका 3 प्रश्न सही हो जाएगा 6 नंबर का। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।